नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बहुत सारे कुछ कुछ मैपिंग्स देखेंगे कि उसमें आप लोग लीनियरली और जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या कह सकते हैं लीनियर है या नॉन लीनियर। तो पहले सबसे पहले प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि सबसे पहले प्रॉपर्टीज के हिसाब से किस तरह से डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें जो है दिख जाता है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो डायरेक्टली क्या अप्लाई करेंगे, किस प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करेंगे उसको समझते हैं, और वन बाय वन फिर से हम लोग वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज के हिसाब से, उसके डेफिनेशन के हिसाब से। सो स्टूडेंट, सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करें, उसके बाद वेरिफिकेशन की बात करेंगे। हम लोग प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि सबसे पहले कि हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था उसका डेफिनेशन क्या था। सो अगर मैपिंग से देखें तो कोई भी एक मैप एक वेक्टर स्पेस V से W में अगर मैप हो रहा है, वो इस तरह से हो जाए कि टी वी प्लस डब्ल्यू किस तरह से डिफाइन हो जाए, टी वी प्लस टी डब्ल्यू, और साथ ही साथ अल्फा टाइम V क्या हो जाए, अल्फा टाइम टी वी। यही हम लोग देखा, जहां V और W किसका मेंबर है, वेक्टर स्पेस V का मेंबर है अंडर फील्ड है, और अल्फा कोई भी स्केलर है सेम फील्ड है। तो हम देखते हैं कि ये टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो स्टूडेंट, अगर यहीं पे आपको बता देता, अगर वी जो है क्या हो जाए, वी वेक्टर स्पेस डब्ल्यू के बराबर, दोनों वेक्टर स्पेस सेम हो जाए, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग लीनियर ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर ऑपरेटर, या कह सकते हैं सेम टू सेम में मैपिंग है, सेम वेक्टर स्पेस टू सेम वेक्टर स्पेस, या आर टू आर में मैपिंग है, या जैसे सपोज टी फ्रॉम R2 टू R2 है, ये सब सेम वेक्टर स्पेस है। R2 जो है आपको पास दिख रहा है कि मैपिंग R2 से कहाँ जा रही है, R2 में जा रही है, तो ये सब लीनियर ऑपरेटर के एग्जांपल है। तो उसको अदर डेफिनेशन भी कहा जाता है लीनियर ऑपरेटर, अगर वेक्टर स्पेस सेम है ना। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो कि बहुत यूजफुल प्रॉपर्टीज है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जीरो जो है जीरो पे मैप होता है। अब ये जीरो अब थोड़ा सा डिफर कर देते हैं, जीरो और जीरो डैश कह देते हैं। ये जो जीरो है, क्योंकि ये किसका मेंबर है, ये आपके पास V का मेंबर है, लेट्स से V और V टू W में आपने मैपिंग डिफाइन किया, तो ये जो जीरो ये V का मेंबर है, और ये जो जीरो डैश है वो किसका मेंबर है, W का। यानी कि जीरो को जीरो के मैप में ही होना पड़ेगा। अगर सपोज R2 से R2 में, या R से R में मैप है, या सपोज R2 से R2 में मैप है, तो R2 का जो जीरो है वही R2 का जीरो, तो यानी टी जीरो, इसका टी वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं, तो टी जीरो जीरो में ही आपको क्या करना होगा, जो है ट्रांसफॉर्म करना होगा। यानी कि आप कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहले आप ये देखें क्या जीरो को जीरो में ट्रांसफॉर्म हो रहा है या नहीं है। अगर नहीं हो रहा तो वहीं से आप रिजेक्ट कर देंगे, ये लीनियर ऑपरेटर नहीं है। तो टी जीरो को क्या होना चाहिए, जीरो जो है कहीं होना चाहिए, यानी जीरो मैप में ही जाए जीरो आपके पास। तो दूसरा प्रॉपर्टीज है जो आप इस तरह से देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा या टी वी प्लस डी डब्ल्यू क्या है, टी वी प्लस टी डब्ल्यू। इसी में हम लोग क्या चेंज करते हैं, टी ऑफ माइनस अल्फा, ये क्या होना चाहिए, माइनस टी अल्फा होना चाहिए। साथ ही साथ इसी को एक्सटेंड कर ले, अगर टी ऑफ वेक्टर स्पेस के फॉर्म में थे तो वेक्टर स्पेस के फॉर्म में आप देख लीजिए, और साथ ही साथ यू और माइनस वी, ये क्या हो जाए, लीनियर ऑपरेटर है तो डिफरेंस भी ऐसा हो, डिफरेंस में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करे। यू भी आपके पास समझ रहे हैं, यू भी किसका मेंबर है, वी का मेंबर है, कैपिटल वी का मेंबर है, अंडर स्पेस वेक्टर स्पेस का मेंबर है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही यूजफुल होता है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को शो करने के लिए, वेरीफाई करने। तो सबसे पहले अगर किसी एक प्रॉपर्टी को प्रूफ किया जाए तो किस तरह से, लेट्स से फर्स्ट को प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। सो हमने मान लिया जीरो जो है वेक्टर स्पेस का मेंबर है V का, ये V से W में मैप है, मैंने मान लिया कि V से W में एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी। जीरो किसका मेंबर है, इसका V का मेंबर है। और लेट से अगर कोई भी अल्फा वेक्टर है V में, या कह सकते हैं वेक्टर वेक्टर की बात करें तो लेट से टू यू कोई भी V में है, तो टी यू किसका मेंबर होगा, जाहिर सी बात है इमेज है तो किसका मेंबर हो जाएगा, W का मेंबर हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि जीरो V में है और टी यू किस में है, W में है, तो W का भी जीरो हो सकता है, कोई जीरो डैश हो, तो लेट से टी यू क्या है, W में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इन जनरल, सो सिंस ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होगा, टी जीरो प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, टी जीरो प्लस टी अल्फा, ऐसा तो लिख ही सकते हैं इन जनरल। सो अगर यू में बात करें तो यू में आप लिख लीजिए यू प्लस टी यू। सिंस हमने यहाँ यू डिफाइन किया है, अल्फा से इन जनरल स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जाती है, लेट्स से यू हमने डिफाइन किया, तो टी यू जीरो प्लस यू क्या हो गया, टी जीरो प्लस टी यू। नाउ टी जीरो प्लस यू को क्या लिख सकते हैं, टी यू, तो क्योंकि वेक्टर स्पेस का मेंबर है, अंडर फील्ड आर है, तो जीरो प्लस जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो जीरो प्लस यू को क्या लिख सकते हैं, टी यू लिख सकते हैं ना। अब आपको दिख रहा है कि इधर टी यू लिखा है, इधर क्या है, टी जीरो प्लस टी यू। नाउ सिंस इमेज है, हम क्या कह रहे हैं, इमेज है तो टी के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टी जीरो जो है जीरो डैश है। इसको इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि इमेज का जो है हमारे पास जो डब्ल्यू में आ गए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी यू में उसके उसके जीरोस को ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जीरो डैश डब्ल्यू का मेंबर है जिसको हम जीरो
न्यू नोटेशन क्योंकि वेक्टर स्पेस है, इसका जीरो हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, तो टी यू प्लस जीरो डैश लिख सकते हैं, क्योंकि हमने डब्ल्यू डैश, टी यू भी डब्ल्यू का मेंबर है, जीरो डैश भी डब्ल्यू का मेंबर, तो ओवरऑल टी यू प्लस जीरो डैश, और जीरो है तो सिंस टी यू प्लस जीरो डैश को क्या लिख सकते हैं, टी यू लिख सकते हैं, तो इन जनरल टी यू प्लस जीरो डैश लिखिए। अब यहाँ से जो है लेफ्ट कैंसिलेशन अगर अप्लाई करें तो टी यू से कैंसिल आउट हो गए, तब आपको दिख रहा है कि क्या हम लिख सकते हैं, टी जीरो इक्वल टू नथिंग बट जीरो डैश। सो स्टूडेंट टी जीरो इज नथिंग बट जीरो डैश हो गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इसको वेरीफाई किया गया, कि क्या हमको दिखाना था, हमें ये दिखाना था टी जीरो जो है जीरो डैश है, जीरो हमने वी का मेंबर माना था और जीरो डैश डब्ल्यू का मेंबर माना था। तो सबसे पहले टी जीरो प्लस यू को हम लोग लिख ले टी जीरो प्लस टी यू, और सिंस जानते हैं टी जीरो प्लस यू को टी यू लिख सकते हैं, और लेट से हम क्या कर लिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं टी जीरो ऑफ टी यू भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन हमने टी जीरो को हम लोग किसके वेरीफाई करना था, जीरो डैश के अकॉर्डिंगली, तो हमने लेफ्ट साइड में ही क्या किया, टी जीरो को जीरो डैश में ऐड कर दिया। उससे क्या हुआ कि ये जो जीरो डैश है वो किसका मेंबर है, डब्ल्यू का, तो इसको ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमें अगर लेफ्ट कंसिडरेशन देखा जाए, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, सेम है या कैसे इक्वल है, तो इसका यही मतलब है कि टी जीरो को क्या होना है, जीरो डैश को। यानी कि स्टूडेंट अगर सेम वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस का मेंबर होगा वी से वी में, तो टी जीरो को कहां मैप करेगा, जीरो में, अगर जीरो वी का मेंबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन को आप ये प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके ही आप देख सकते हैं वो लीनियर है या नहीं है। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ जीरो डैश का अलग नोटेशन यूटिलाइज किया क्योंकि वेक्टर स्पेस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेम वेक्टर स्पेस है, तो आप हमेशा टी जीरो इक्वल टू जीरो करके वेरीफाई करके देख लीजिए कि ये पहले कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सिंपली नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली आप बता दीजिएगा कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं कि लीनियर है या नहीं, नॉन लीनियर है। तो लेट्स से एक वेरिफिकेशन के पे बेस को क्वेश्चन लिखा है, वेरीफाई द फॉलोइंग मैपिंग आर नॉट लीनियर। सो मैपिंग इज डिफाइंड एज R2 to R2 डिफाइंड बाय txy इक्वल्स टू x प्लस 5 y प्लस 5। सो स्टूडेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, इसको दिखाने के लिए या तो आप प्रॉपर्टीज बेस से जितने हमारे पास डिफाइंड है, हम क्या करें, या तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टी अल्फा प्लस टी बीटा स्ट्राइट करें, यूज करें, या टी ऑफ सी अल्फा इज नथिंग बट सी टाइम्स टी अल्फा यूटिलाइज करें, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर फील्ड, और सी कोई भी स्केलर है आपको अंडर द वेक्टर फील्ड। सो स्टूडेंट टी अल्फा प्लस बीटा को या तो हम इस टाइप से दिखाते हुए चले, और अभी हम लोगों ने देखा कि एक चीज अगर जो है कि टी जीरो को कहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, टी जीरो में जीरो ही होना चाहिए, अगर टी जीरो जो जीरो का जीरो में ही आपके पास मैप मिलना चाहिए, उसको यूटिलाइज करके देखें तो बहुत ही जल्द हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, अगर हम सिंपली केवल सबसे पहला ही प्रॉपर्टी देखें। तो यहाँ दिख रहा है टी एक्स वाई क्या है, एक्स प्लस 5 और कॉमा वाई प्लस 5 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर हम टी जीरो निकाले यानी कि हमने क्या ले लिया, एक्स वाई इक्वल टू जीरो, एक्स वाई इक्वल टू ऑर्डर पेयर जीरो जीरो लिया, ये लिया है एक्स वाई इक्वल टू जीरो जीरो, यानी एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। तो मैप किस तरह से डिफाइंड हो रहा है, आपको मैप किस तरह से डिफाइंड हो रहा है, एक्स प्लस 5 कॉमा वाई प्लस 5। तो आपको दिख रहा है इसी टाइप से डिफाइन हो रहा है टी जीरो, यानी कि जीरो इन द सेंस हम क्या लिख रहे हैं, जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो कॉमा जीरो, यही लिख रहे हैं, एक्स कॉमा वाई को ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो जीरो यानी कि आपके पास क्या है, R2 का मेंबर है, तो इसको जीरो कॉमा जीरो लिख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, जीरो प्लस 5 कॉमा जीरो प्लस 5, आपको दिख रहा है एक्स प्लस 5 कॉमा वाई प्लस 5, एक्स की वैल्यू भी जीरो है और वाई की वैल्यू भी क्या है, जीरो। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये क्या मिला आपको, 5 कॉमा 5, यानी कि ये मिला आपको टी जीरो जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि आप कह सकते हैं टी जीरो आपने निकाला जो कि, या कह सकते हैं जीरो कॉमा जीरो निकाला, वो किसके बराबर नहीं है, जीरो कॉमा जीरो के, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, यानी टी जीरो जीरो नहीं है, तो दैट मीन्स दो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो नॉन लीनियर होगा, या आप कह सकते हैं टी जो है नॉट लीनियर होगा। तो आपको समझ में आ गया कि आप वेरिफिकेशन को दिक्कत नहीं है, आप सिंपली हम वेरीफाई करते हुए चले जाते हैं बहुत सारे चीज जो है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज अगर हम जो ज्यादा जानते हैं, कह सकते हैं स्ट्रांग है अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो एक दो चीज करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉन लीनियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें भी हम लोग कुछ ऐसा ही देखते हैं कि यहाँ पे टी जीरो तो जीरो हो सकता है, लेकिन अलग कोई वेक्टर स्पेस ले सकते हैं, या कह सकते हैं मेंबर ऐसा ले सकते हैं, या कह सकते हैं कंट्राडिक्शन मेथड से किस तरह से हम लोग वेरीफाई करते हैं उसको समझते हैं। तो लेट्स से हमारे पास बी पार्ट लिया है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं कि ये जो गिवन मैपिंग्स कर देते हैं, यहाँ ए मान लेते हैं कि ये क्या है, एक मैपिंग है जो इस तरह से डिफाइंड था, और बी कुछ इस तरह से डिफाइंड है जो टी एक्स वाई को कहाँ भेज रहा है, एक्स कोमा एक्स वाई से ना। इसमें काउंटर एग्जांपल से जो है इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपके पास दो वेक्टर जो है, आप यू वी इस तरह से ले लीजिए R2 का मेंबर, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को क्या करें, फॉलो ना करें, तो उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, कि हमने ये दिखा दिया टी वी प्लस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू टी वी प्लस टी डब्ल्यू, इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। सो इसको दिखाने के लिए मान लेते हैं u एक वेक्टर है जो 1 2 जिसमें मेंबर है, और v जो है क्या है 2 3 है,
ऐसा मान लिया। अब सिंस आपको दिखाना क्या है, आपको ये दिखाना है, सो करना क्या था, टी यू प्लस वी किसके बराबर हो, टी यू प्लस टी वी के बराबर हो जाए, ऐसा होना चाहिए। तो हम सबसे पहले टी यू प्लस वी निकाल लेते हैं, टी यू और टी वी निकाल लेते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले टी यू निकाल रहे हैं, तो टी यू इन द सेंस टी 1,2। ये किस तरह से डिफाइंड है, एक्स कॉमा एक्स वाई, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा टी यू। एक्स वाई से डिफाइंड है, एक्स कॉमा एक्स वाई से, एज पर डेफिनेशन, एज डेफिनेशन। ना सिमिलरली हम टीवी निकाल लेते हैं, टीवी इन द सेंस टी 2,3, यही पे मैं वी क्या हमने 2,3 माना, किस तरह से मैच है, एक्स कॉमा एक्स वाई, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, और 2 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2,6। तो 2u प्लस टीवी अगर कर ले, टी यू प्लस टीवी, तो इन जनरल क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 1,2 प्लस 2,6, तो यानी कि क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो गया, और 2 प्लस 6 क्या हो गया 8, ये क्या मिलेगा 3,8। ऑर्डर पेयर में एडिशन किस तरह से हो रहा है, ये 3 8 मिलेगा। नाउ अब हम क्या निकाल रहे हैं, टी यू प्लस वी निकालने की कोशिश करें। तो सबसे पहले u प्लस वी कर लेते हैं, u प्लस वी क्या हो जाएगा, u प्लस वी ऑर्डर पेयर में ऐड कर लेते हैं, तो 1,2 था प्लस 2,3 था, इसको ऐड कर लेते हैं ऑर्डर पेयर में, तो क्या क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 3, और 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, ये u प्लस वी था। अब क्या कर ले, टी यू प्लस वी निकाल लेते हैं, तो यानी कि क्या निकाल लें, टी 3,5 निकाल लेते हैं। अब ये किस तरह से डिफाइंड है, ये डिफाइंड है एक्स कॉमा एक्स वाई, तो आपको दिख रहा है एक्स कॉमा एक्स वाई, तो ओवरऑल ये क्या मिलेगा 3,15। तो क्या यहाँ पे टी यू प्लस वी क्या था आपके पास 3,15, और टी यू प्लस टी वी क्या था हमारे पास 3,8, क्या दोनों सेम है, नॉट सेम। तो आपने देखा कि एक तो यहाँ से सिंपल, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल आप उसी तरह से जो है वेरीफाई कर सकते हैं, बस 0 0 नहीं लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमेशा आपको 0 0 ही ट्रांसफॉर्मेशन मिलता जाएगा, तो ऐसा वेक्टर में नॉन जीरो लीजिएगा, जिससे इजीली आप क्या कर सकते हैं वेरीफाई। यहाँ तो 1 2 2 3 लिया, आप 3 4 ले सकते हैं, 2 3 3 4 ले सकते हैं, उसके हिसाब से भी आप क्या देख सकते हैं। तो कंट्राडिक्शन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को वेरिफिकेशन की बात करें। तो अगर आपको दिख रहा है कि अगर इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वेरीफाई करते हुए चले गए, लेकिन आपके पास ना कांस्टेंट बाहर हो रहा है, ना आप इसको लीनियर ऑपरेटर के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वहां ना दिखा के उससे अच्छा है कि क्या दिखाते हैं, एक एग्जांपल ले लें, क्योंकि इसको हम फील कर सकते हैं, और इसमें केवल आपको ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंगली क्या करना है, ऐड करना है, बस मैपिंग किस तरह से डिफाइंड है उसको ही आपने देखा, और उसी के अकॉर्डिंगली क्या कर लिया, डील कर लिया। सो आई हैव स्टेट प्रॉपर्टीज कंट्राडिक्शन के हिसाब से किस तरह से वेरीफाई किया जाता है, इन जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो होल आइडिया था उसको प्रॉपर्टीज के हिसाब से किस तरह से देखा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।